देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सिंगरौली जिले में आज महिला पुलिस थाने का उद्घाटन सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, विधायक सिंगरौली राम लल्लू, वैस विधायक सुभाष वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीना, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह सहित जिले के कई पुलिस अधिकारी व पत्रकार गणों की उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने महिलाओं के बारे में अपने विचार रखे। सभी ने कहा कि जिले में महिलाओं के लिए अलग से महिला थाना खुल जाने से महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होगा उसकी विवेचना स्वतंत्र रूप से होगी। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और दोनों सौभाग्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी सिंगरौली मेरी जन्मस्थली है। यहाँ पर कुछ भी अच्छा होगा तो निश्चित रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र का चूँकि एक भाग है और मेरी जन्मस्थली भी है, तो मुझे हर तरह से हर दृष्टि से अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय मेरे लिए एक भावनात्मक विषय के रूप लगता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि महिला थाना की जो सौगात मिली और ये बहुत बड़ा विषय है और इस थाने की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी बहनों को, हमारे यहाँ की महिलाओं को, जिनके साथ जाने अनजाने अपराध के विषय जुड़ रही हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको उनका मनोबल यहाँ पर इस थाने में आने के बाद या सुनने के बाद मजबूत होना चाहिए कि यहाँ पर इस थाने में न्यायोचित व्यवस्थाएं 12 साल लग गए। आज चीताखेड़ा में आरोग्य देवी महामाया आवरी माता जी के दरबार में मंदसौर जिले के जननायक, जनता के हमदर्द और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी माननीय श्यामलाल जोगचंद अपने जन्मदिन के अवसर पर मां जगदम्बा के दर्शन कर अपने इष्ट मित्रों से मिले। इस अवसर पर महामारी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने के लिए मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कोरोना महाघातक बीमारी है। इससे बचने के लिए 18+ की उम्र से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति अपने नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। माता जी के यहाँ पर दरबार में आए हम लोग और दर्शन किए। माँ जगदम्बा से हम प्रार्थना करेंगे कि पूरे क्षेत्र में हमारे अमन चैन भाईचारा रहे, अच्छी बारिश हो, हमारे अन्नदाता किसान, मजदूर और आम जन जो है वो सुखी रहे। इसके साथ साथ हमारे देश में अभी भयंकर कोरोना महामारी से हमारा देश गुजर रहा है। ऐसे समय में हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है वैक्सीन का। मैं सारे जनों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, देश के सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से और सभी जनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वैक्सीन लगाएं और इस कोरोना महामारी को हराएं। इसके साथ साथ माँ जगदम्बा से प्रार्थना करूँगा कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली रहे और हमारे देश के लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे। इस वक्त की एक बड़ी खबर शाजापुर जिले के मोहन बरोडिया थाना क्षेत्र के बिजाना गांव से आ रही है, जहां दबंगों ने एक दलित समाज के बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी बहू के साथ मारपीट कर परिवार के सदस्यों के हाथ पैर बांधकर उन्हें पेड़ से और खेत में पटकते हुए उनकी जमकर पिटाई की। इस पूरे मामले में पीड़ितों का कहना है कि उनके पट्टे की जमीन, जिससे कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने 2 साल के लिए लीज पर दिया था और लीज का समय खत्म होने पर हमने हमारी जमीन की बोवनी की थी, परंतु जमीन को लीज पर दिए जाने के दौरान इन दबंगों ने धोखाधड़ी से एक बिक्री पत्र बनवा लिया। अब जबकि उक्त दलित परिवार ने अपने पट्टे की भूमि पर फसल की बोवनी की तो दबंगों ने आकर पूरे खेत में ट्रैक्टर चलाकर पूरी अंकुरित फसल को बर्बाद कर दिया। इस पूरे मामले में मोहन बरोडिया पुलिस आवेदन के आधार पर जांच करने की बात कह रहे हैं। मिर्जापुर जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन पटेल त्रिमोहनी नारायणपुर में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के नीचे पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल के नेतृत्व में मनाया गया। पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल के नेतृत्व में मनाया गया। उपस्थित सभाजनों ने अखिलेश यादव के चित्र के सामने केक काटकर नारा लगाते हुए उनका जन्मदिन मनाया। इस दौरान पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल ने कहा कि मां विंध्यवासिनी उनको स्वस्थ बनाए रखी तथा 2022 में सपा की सरकार बननी तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम समाजवादी काम पर विश्वास रखते हैं। आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जनता भी मन बना ली है। वहीं अरुण सिंह पटेल ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जी तोड़कर मेहनत करेंगे, हमारी सरकार आने वाले समय में जरूर बनेगी। इस दौरान रवि प्रकाश त्रिपाठी, सुनील सिंह पटेल, अरुण सिंह पटेल के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। 48वां जन्मदिन मनाया गया है और विधानसभा
चुनाव की तरफ से, सभी फ्रंटल के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि दीर्घायु होने की कामना की गई है तथा आज पटेल की यह संकल्प लिया गया है, सारे कार्यकर्ताओं द्वारा संकल्प लिया गया है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार 350 प्लस से बनाई जाएगी। इसके लिए पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से काम करेंगे और कटिबद्ध हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का 28वां जन्मदिन था। हम अपनी चुनाव विधानसभा की तरफ से उनका जन्मदिन मना करके सरदार पटेल वल्लभ भाई चौराहे पर एक नवयुवकों को एक नया ऊर्जा देने का कार्य किया गया है जन्मदिन के माध्यम से। और आने वाले विधानसभा 2022 में हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन उत्साहपूर्वक उस तरह 2022 में इन कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग मिलजुल कर 2022 की सरकार बनाने में उतना ही जोर शोर से अपनी पूरी शक्ति से लगा कर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। खगनार तहसील में गुरुवार को जय संगठन व कोरकू कोर कमेटी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जहां देवास जिले के नेमावर में उनके आदिवासी कोरकू समाज के 5 लोगों की हत्या करने के साथ बलात्कार करते हुए दफनाने वालों पर जल्द कार्रवाई कर दोषियों के सजा की मांग की है। वहीं इस मामले में जय संगठन अध्यक्ष नंदकिशोर ढांडे ने बताया कि हमारे समाज के साथ अत्यंत मार्मिक कांड नेमावर में हुआ है, जिसमें 5 लोगों की हत्या होने पर उनकी बड़ी बहन ने मानवर थाने में अपने परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 मई को दी थी, लेकिन अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते हमारे द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार दिनकर चतुर्वेदी व खगनार थाना प्रभारी केपी ध्रुवे को सौंपा गया है। आज अभी 2 संगठनों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, एक कोरकू आदिवासी कोर कमेटी की तरफ से और दूसरा जयस की तरफ से। अच्छा, तो ज्ञापन में सर उनकी क्या मांगी थी सर? असल में ये जो ज्ञापन है वो नेमावर में अभी जो घटना हुई है उस घटना की जांच कराने के संबंध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करके दिया गया है। अच्छा, क्या नाम सर आपका? दिनकर चतुर्वेदी, नए तहसीलदार। नेमावर में जो 5 लोगों के जघन्य जो हत्या हुई है उनके संबंध में हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हम ये चाहता है कि जो आरोपी है ना, उस आरोपी को फांसी की सज़ा हो और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसा हमारा मानना है। ज्ञापन किसके नाम भैया आज? ज्ञापन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञापन। क्या नाम आपका? नंदकिशोर ढांडे, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जिला। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।